हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये बात है आज से करीब 100 मिलियन ईयर्स पहले की। उस वक्त धरती में एक ऐसा खूंखार जानवर रहता था जो धरती में 170 मिलियन साल राज किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डायनासोर्स की। एक ऐसा भयानक जानवर जो उस वक्त धरती का महाराजा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर्स का नामो निशान दुनिया से हमेशा के लिए मिट गया? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। डायनासोर्स ये एक ग्रीक वर्ड है। डायनो का मतलब होता है टेरिबल एंड सौर का मतलब होता है छिपकली, मतलब कि एक भयानक छिपकली। 1841 में सबसे पहली बार डायनासोर्स का फॉसिल्स मिलता है एंड उस वक्त ब्रिटिश साइंटिस्ट रिचर्ड ओवेन ने उस फॉसिल्स को देख के पहली बार डायनासोर वर्ड का यूज किया था। जिस प्रजाति के डायनासोर का फॉसिल सबसे पहली बार मिलता है उसका नाम था मेगालोसॉरस एंड उसके बाद से आज तक करीब 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर्स के फॉसिल मिल चुके हैं। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं और इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा करीब 100 मिलियन ईयर्स। ये बात है ट्राइएसिक पीरियड की। उस वक्त धरती में आज के जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे, एक ही कॉन्टिनेंट या लैंड था जिसको कि पैंजिया कहा जाता था। उस वक्त अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ड्राई था, बारिश बहुत ही कम होती थी आज के मुकाबले एंड यही वो टाइम था जब धरती में डायनासोर्स इमर्ज होना स्टार्ट हुए थे। लेकिन तभी के डायनासोर्स वैसे नहीं होते थे जैसा हम आज सोचते हैं उनको। उस वक्त के डायनासोर्स बहुत ही छोटे हुआ करते थे, करीब 2 मीटर होती थी उनकी लंबाई। इरोप्टर ये कॉमन स्पीसीज थे उस पीरियड के, जिनको कि बाकी सारे डायनासोर्स का एंसिस्टर भी माना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे धरती का क्लाइमेट बदलने लगा। करीब 201 मिलियन ईयर पहले ट्राइएसिक पीरियड खत्म होने लगा। इस वक्त जो पैंजिया था वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया था एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ गर्म होने लगा। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे जैसे कि रेप्टाइल्स, वो इस क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन जो डायनासोर्स थे वो वार्म ब्लडेड होते थे, तो उनके लिए ये आसान था इस क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त करना। करीब 6 लाख साल तक ये वोल्केनिक इरप्शन चलता रहा एंड इस वजह से अलग अलग स्पीसीज मारे गए एंड धरती में सिर्फ जिंदा रह गए कुछ स्पीसीज, डायनासोर्स, रेप्टाइल्स, टर्टल्स और अर्ली मैमल्स। इस पीरियड को कहा जाता है ट्राइएसिक जुरासिक पीरियड। डायनासोर्स इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल स्पीसीज निकलते हैं उभर के एंड एवोल्यूशन की वजह से इनका साइज कई गुना बड़ा हो जाता है। जैसे कि टाइटेनोसॉरस, इनका वेट 15,000 किलो तक होता था एंड ये लेंथ में 15 मीटर तक होते थे। इस पीरियड में कुछ और भी अलग अलग डायनासोर्स निकल के आते हैं, लेकिन इसके बाद जो पीरियड आता है जिसे कि हम क्रिटेशियस पीरियड भी कहते हैं, उस वक्त डायनासोर्स के स्पीसीज में अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हर्बीवोरस डायनासोर्स जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और टाइटेनोसॉरस जो कि उस वक्त के सबसे बड़े लैंड एनिमल थे। फिर आते हैं फ्लाइंग डायनासोर्स जैसे कि टेरोसॉर्स एंड जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है टीरेक्स, जो कि कार्निवोरस डायनासोर्स थे, वो भी इसी पीरियड में इमर्ज होते हैं। टीरेक्स करीब 40 फीट तक हो सकते थे एंड इन सब में से टीरेक्स का जबड़ा सबसे पावरफुल था, सबसे स्ट्रांग था। ये बहुत ही पावरफुल थे, कभी कभी तो ये दूसरे डायनासोर्स को भी अपना शिकार बना लेते थे। तो जैसा आप देख सकते हो कि डायनासोर्स का ये पीरियड उनके लिए सबसे अच्छा था। क्लाइमेट इनके फेवर में था, नए नए स्पीसीज आ रहे थे और उस वक्त कोई ऐसा एनिमल तक नहीं था जो उनके साथ कंपीट कर सके, तो इसलिए वो बड़े आराम से धरती पर राज कर रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था अंटिल एक दिन कुछ ऐसा होता है कि धरती से डायनासोर्स का नामो निशान मिट जाता है। एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जिसका डायमीटर करीब 10 से 15 किलोमीटर तक था, बहुत ही तेजी से धरती की तरफ उड़ के आता है एंड धरती से टकरा जाता है। यह होता है आज से करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले। इस एस्टेरॉयड का नाम था इजिप्टा। यही एस्टेरॉयड स्ट्राइक क्रिटेशियस पीरियड को भी खत्म कर देता है। इस एस्टेरॉयड का स्पीड था 30 किलोमीटर पर सेकेंड। यह एस्टेरॉयड आज के मेक्सिको के आसपास गिरा था। तो जिस जगह पे एस्टेरॉयड धरती से टकराया था वहां पे 180 किलोमीटर डायमीटर का एक गड्ढा बन जाता है। इसके इंपैक्ट से इतने स्पीड में एनर्जी रिलीज होता है जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में किए गए एटॉमिक एक्सप्लोजन से 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा था। यह धमाका इतना बड़ा था कि इसके आसपास जो भी कुछ था वो पलक झपकते ही
खत्म हो जाता है। जो मिट्टी उड़ती है वो हॉट डस्ट के रूप में धरती में गिरती है, मतलब कि आग की बारिश होती है इस एरिया में। इस एरिया के 1000 किलोमीटर में जो भी जानवर थे वो जिंदा पक जाते हैं। सिर्फ जो छोटे छोटे जानवर थे वही झेल पाए इस इंपैक्ट को, क्योंकि उन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर लिया और तो कुछ पानी में चले गए। ये तो बस इनिशियल इंपैक्ट की बात थी। इसके बाद शॉक वेव आती है, हीट पल्स आती है, जगह जगह पे वाइल्ड फायर्स देखने को मिलता है, सुनामी आता है। कहा जाता है कि ये 2 किलोमीटर ऊंचा था ग्राउंड लेवल से। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा उस वक्त? वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलता है, एसिड रेन होती है, 10 से 12 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स बहुत ही खतरनाक साबित हुए थे। लेकिन अब आप बोलोगे कि जिस पॉइंट पे एस्टेरॉयड टकराया था अर्थ से, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट पे कुछ एनिमल्स तो सरवाइव किए होंगे। हाँ, किए थे, लेकिन उस इंपैक्ट के बाद जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है अर्थ पे वो इससे भी ज्यादा भयानक था। इंपैक्ट की वजह से पूरी धरती डस्ट पार्टिकल से ढक जाती है एंड ये डस्ट पार्टिकल सनलाइट को ब्लॉक कर देता है एंड इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर नेगेटिव में पहुंच जाता है। पूरी धरती बर्फ से ढक जाती है। बहुत सारे एनिमल्स सरवाइव नहीं कर पाते। इस वक्त को न्यूक्लियर विंटर भी कहा जाता है। अब सनलाइट ना होने की वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं। प्लांट्स के ना होने के कारण हार्बीवोरस जानवर भी मर जाते हैं। अब जब हार्बीवोरस जानवर नहीं बचते हैं तो कार्निवोरस जानवर भी खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरा फूड चेन नष्ट हो जाता है। बचते हैं तो सिर्फ छोटे छोटे ओमनिवोरस लाइक मैमल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि ये स्कैवेंजर्स की तरह भी अपनी जिंदगी जी सकते थे, लाइक मरे हुए जीवों को खा के जिंदा रहना। इसके बाद जब डस्ट के बादल हट जाता है, सनलाइट फिर से आना स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त भी एक प्रॉब्लम रह जाती है। इंपैक्ट के बाद जो एक्सेस मात्रा में CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ था, उसके वजह से इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। सिर्फ एक एस्टेरॉयड ने धरती का आने वाला पूरा भविष्य ही बदल के रख दिया। जिस भी जानवर का वेट 25 किलो से ज्यादा था वो इस इवेंट को सरवाइव नहीं कर पाता है एंड इस वजह से सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं एंड 78% से ज्यादा प्लांट्स भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये इवेंट एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है उन जानवरों के लिए जो नेक्स्ट एरा में आने वाले थे एंड धरती के जो महाराजा थे डायनासोर्स, उनके खत्म हो जाने के बाद नए स्पीसीज उभर के सामने आते हैं। उनका एवोल्यूशन होता है। एक लौते जो डायनासोर्स के स्पीसीज बच पाए वो थे फ्लाइंग डायनासोर्स एंड वो बाद में इवॉल्व होके बर्ड्स में तब्दील हो जाते हैं। मतलब आज के जो बर्ड्स हैं वो इन्हीं डायनासोर से आते हैं। कई साइंटिस्ट तो यहां तक दावा करते हैं कि आज के जो चिकन हैं वो उस वक्त के सबसे खतरनाक डायनासोर्स टीरेक्स के वंशज हैं। क्या आप ये बात सोच सकते हो कि ये कितना अजीब है? अब सवाल ये आता है कि क्या प्रूफ है कि 66 मिलियन ईयर्स पहले ये इंसिडेंट हुआ था? साइंटिस्ट एक पॉसिबल रीजन देते हैं इरिडियम को लेकर, क्योंकि इरिडियम की मात्रा धरती में ना के बराबर होती है, लेकिन ये एस्टेरॉयड हेवी मात्रा में इरिडियम को कैरी करते हैं एंड जहां इंपैक्ट हुआ था वहां पे एलिमेंट बहुत मात्रा में मिलता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पॉसिबली यही हुआ होगा। लेकिन अब क्या हो अगर फिर से कोई ऐसा बड़ा एस्टेरॉयड आके धरती से टकरा जाए? क्या ह्यूमंस भी ऐसे एक्सटिंक्ट हो सकते हैं? ये पॉसिबल तो है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि साइंटिस्ट ये नियर अर्थ एस्टेरॉयड को ट्रैक करते रहते हैं कि कहीं ये हमसे टकरा तो नहीं सकते। अप्रैल 2022 तक ऐसे 28,000 से ज्यादा एस्टेरॉयड्स को आइडेंटिफाइड किया जा चुका है एंड इनमें 800 से ज्यादा ऐसे हैं जिनका डायमीटर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये नंबर काफी डरावने हैं, लेकिन डरिए मत, क्योंकि हम अब एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एस्टेरॉयड कहां जा सकते हैं एंड अगर ये टकराने के पाथ पर हो तो हम इनका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि नासा ने हाल ही में डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन यानी कि डार्ट टेस्ट किया है, जिसमें कि कोई स्पेसशिप या मिसाइल को एस्टेरॉयड के साथ ब्लास्ट करके इन एस्टेरॉयड का पाथ बदला जा सकता है। इसीलिए ये हमारे लिए अब उतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ह्यूमंस को अपने ही एक्शन से खतरा जरूर है, क्योंकि हम अपने प्रकृति को जिस तरह से हानि पहुंचा रहे हैं, इससे हमारी धरती पता नहीं कितने दिन तक हमारे लिए रहने लायक रहेगी।
बहुत ही सोचने वाली बात है ये हमारे लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस।